अमेरिका का पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे का ऐलान। सदर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा, मुआहदे की तफसीलात जल्द दुनिया के सामने रखेंगे। डील के तहत अमेरिका और पाकिस्तान मिलकर तेल के ज़खायर तलाश करेंगे। दोनों हुकूमतें मिलकर ऑयल कंपनी का तय करेंगी। सदर ट्रंप ने कहा है कि हो सकता है कि एक दिन पाकिस्तान भारत को तेल फरोख्त करे। अमेरिका से तिजारती डील होने पर पाकिस्तान का खैर मकदम। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि अमेरिकी सदर का पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। पाकिस्तान और अमेरिका में तिजारती मुआहदा कामयाबी से तय पा गया। ये तारीखी मुआहदा हमारे बढ़ते हुए ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देगा। आने वाले दिनों में हमारी देरपा शराकत दारी की हदूद को मज़ीद वसअत दी जा सकेगी। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का भी मुआहदे पर इज़हार तशक्कुर। वज़ारत ख़ज़ाना के एलामिये के मुताबिक मुआहदे का मकसद दो तरफ़ा तिजारत का फ़रोग़ और मंडियों तक रसाई को बढ़ाना है। मुआहदे से सरमायाकार राग़िब होंगे, बाहमी दिलचस्पी के शोबों को फ़रोग़ हासिल होगा। पेशरफ्त वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब की अमरीकी सेक्रेटरी ऑफ कॉमर्स और तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात में हुई। मुआहदे के नतीजे में बाहमी टैरिफ में कमी आएगी। ख़ास तौर पर अमरीका में पाकिस्तानी मसनूआत पर लगने वाला टैरिफ कम होगा। तवानाई, मादनियात, IT, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन का नया दौर शुरू होगा। पाक अमेरिका तिजारती मुआहदे के मुस्बत असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में तेजी। 100 इंडेक्स में 1600 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 1,40,031 की सतह पर ट्रेड। भारत को बड़ा धचका। अमेरिकी सदर का भारत पर टैरिफ आयद करने का ऐलान। 1 अगस्त से भारत को 25% टैरिफ देना होगा। भारत ने टैरिफ अदा न किया तो भारी जुर्माना अदा करना होगा। भारत ने दोस्त होने के बावजूद हमसे कम कारोबार किया। भारत ने फौजी साजो सामान के बड़े सौदे हमेशा रूस से किए। अमेरिकी सदर ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा, मुझे इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भारत रूस के साथ क्या करता है। दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को एक साथ तबाह कर सकते हैं। हमने हिंदुस्तान के साथ बहुत कम कारोबार किया। भारत के टैरिफ बहुत ज़्यादा हैं, बल्कि दुनिया में सबसे ज़्यादा हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने रूस भारत ताल्लुकात पर सख्त तनकीद की और कहा कि भारत बहुत ख़तरनाक सूरत हाल में दाखिल हो रहा है। अमेरिकी टैरिफ ने भारतीय स्टॉक मार्केट को भी लड़खड़ा कर रख दिया। मार्केट में शदीद गिरावट रिकॉर्ड। ट्रंप की जानिब से भारतीय दरामदात पर 25% टैरिफ नाफिज करने के ऐलान के बाद से भारतीय स्टॉक मार्केट्स शदीद दबाव का शिकार। BSE सेंसेक्स में 500 पॉइंट्स की कमी रिकॉर्ड की गई। निफ्टी 50 इंडेक्स में 1% गिरावट देखी गई। मोदी सरकार पर ट्रंप का एक और कारीवार। 7 भारतीय कंपनीज पर पाबंदियां आयद कर दी गई। अमरीकी महकमा खारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ईरान से तेल हासिल करने वाली दुनिया भर की 20 कंपनीज पर सख्त इक्तिसादी पाबंदियां लगाई जा रही हैं। खबर एजेंसी के मुताबिक पाबंदियों का शिकार 20 कंपनीज में से 7 कंपनीज भारत की हैं। ईरानी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल मसनूआत के नकलो हमल में मुलव्वस 10 बहरी जहाज़ों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। पाकिस्तान में होने वाली दहशतगर्दी का बैरूनी मदद हासिल है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है और अमन को सबूताश करना चाहता है। पाकिस्तान जनूबी एशिया में अमन के लिए भरपूर किरदार अदा कर रहा है। पहलगाम वाक़े का हम पर बेबुनियाद इल्ज़ाम आयद किया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का सेमिनार से खिताब। पाकिस्तान ने रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट लॉन्च कर दिया। चीन के ज़िचांग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर में लॉन्चिंग की गई। ये पाकिस्तान का दूसरा रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है। सैटेलाइट ज़मीन के मुशाहिदे, ज़रई निगरानी, माहौलियाती तजज़िये के शोबों में इनकलाब बर्पा करेगा। सैटेलाइट CPAC इलाक़ाई मनसूबाबंदी, कुदरती वसाइल के इंतज़ाम के मनसूबों की निगरानी करेगा। सैटेलाइट नकलो हमल के नेटवर्क्स और जोग्राफियाई ख़तरात की निशानदही भी करेगा। तर्जुमान स्पार्को का बयान।
खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट की खाली नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब के लिए पोलिंग। मिशाल यूसुफज़ई, साइमा खालिद और महताब जफर मैदान में हैं। मुस्लिम लीग नून की सोबिया शाहिद और दीगर उम्मीदवार इंतखाबात से दस्तबरदार। नशिस्त सानिया निश्तर के इस्तीफे के बायस खाली हुई थी। छब्बीस नवंबर एहतजाज केस, 50 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के वारंट जारी। आरिफ अलवी, शिबली फराज, फैसल जावेद, सलमान अकरम राजा शामिल। रऊफ हसन, मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर, हमाद अजहर के वारंट भी जारी। आजम स्वाति, उमर अयूब, साहबजादा हामिद रजा के वारंट गिरफ्तारी भी जारी किए गए। अलीमा खान, शेख वकास अकरम, कमल शोसेफ, शेर अफजल मरवत भी शामिल हैं। इस्लामाबाद पुलिस का अदालती हुक्म पर फौरी अमल दरामद का फैसला। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी। सूबाई मोहतसिब आला का CEO के इलेक्ट्रिक को ओहदे से हटाने का हुक्म। 25 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। कहा, CEO के इलेक्ट्रिक पर इल्ज़ाम साबित होता है वो 1 माह में जुर्माने की रकम अदा करें। मुनीस अलवी जुर्माने की रकम अदा ना करें तो मनकूला और गैर मनकूला जायदाद जब्त की जाएँ। जुर्माना अदा ना करने पर शनाख्ती कार्ड और पासपोर्ट भी ब्लॉक किया जाए। लाहौर प्रेस क्लब के बाहर जमाते इस्लामी के धरने का दूसरा रोज़। पुलिस की भारी नफरी मौजूद। प्रेस क्लब के सामने रोड ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद। डेविस रोड से प्रेस क्लब आने वाली ट्रैफिक को एम्प्रेस और एबर्ट रोड की तरफ मोड़ दिया गया। कनाडा फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने पर मशरूत रजामंद। वज़ीर आज़म मार्क कार्ने का कहना है कि अगर फ़लस्तीनी अथॉरिटी इलेक्शन कराने और दीगर जमहूरी इस्लाहात के लिए रजामंद हो जाए तो कनाडा सितंबर में फ़लस्तीन को तस्लीम करने का इरादा रखता है। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास से बात हुई। फ्रांसीसी सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वज़ीर आज़म से भी मुशावरत हुई। फ्रांस और बरतानिया भी फ़लस्तीन को तस्लीम करने का ऐलान कर चुके हैं। अमरीका और इसराइल ने कनाडा के वज़ीर आज़म का बयान मुस्तरद कर दिया। गजा पर इसराइली फोर्सेस की बर्बरियत थम न सकी। मजीद 21 फ़लस्तीनी शहीद। शहदा की मजमूई तादाद 60,138 हो गई। 1,46,269 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। शहदा में 18,500 फ़लस्तीनी बच्चे भी शामिल हैं। अमरीकी अखबार के मुताबिक 900 से ज़ायद बच्चे अपनी पहली सालगिरह से पहले शहीद हुए। और पंजाब में बारिशों का अलर्ट जारी। लाहौर, रावलपिंडी और गुजरांवाला में शदीद बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग का खदशा। कसूर, शेखोपुरा, जहलम, गुजरात और सियालकोट में शदीद बारिश मुतवक्किल है।